पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है बच्चे। प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा एवं महत्व, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट नंबर 1 2 3 हो चुका हमारा। अब सिर्फ इस पार्ट और ज्यादा से ज्यादा पार्ट नंबर 5 तक का ही कॉन्सेप्ट रह गया कि छोटे छोटे पार्ट्स हमने बनाए, ठीक है। पार्ट नंबर 5 तक ये चैप्टर जाने वाला है, क्लियर। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां। वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां, इसमें देखो सबसे पहला आपका है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप, जिसमें मैंने बताया इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है। इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से, उस टेक्निक से है जो विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना संभव बनाती है। विशिष्टीकरण हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे मान लो डिवाइड करके हम हर काम को उस व्यक्ति को देते हैं जो उस काम में निपुण होता है, जिससे क्या होता है विशिष्टीकरण का हमें लाभ प्राप्त होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है जो विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना है, यानी विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना संभव बनाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत टेलर ने कारखाना प्रबंधक के कार्य को, यानी जो कारखाना प्रबंधक है उसके कार्य को दो उपभागों में बांटने का सुझाव दिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटने का सुझाव दिया। पहला नियोजन विभाग और दूसरा उत्पादन विभाग, यानी प्लानिंग है और प्रोडक्शन है, क्लियर। तो इसका पहले क्या क्रियात्मक फोरमैनशिप होता क्या है? इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से, यानी वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है जो विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना संभव बनाता है। यानी विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना क्या करता है? संभव। इसने बोला इसके अंतर्गत जो टेलर है उसने कारखाना प्रबंधक, क्योंकि ये फैक्ट्री लेवल पे चलता है, यानी टेलर के जो सिद्धांत है वो फैक्ट्री लेवल पे चलता है, याद रखना। तो जो कारखाना प्रबंधक के कार्य को दो उपभागों में बांटने का सुझाव दिया, जिसमें से पहला है नियोजन विभाग, दूसरा उत्पादन विभाग। यानी कारखाना जो प्रबंधक है उसमें नियोजन अधिकारी और दूसरा है उत्पादन अधिकारी, और उनके सबके नीचे जो आते हैं वो होते हैं बेटा वर्कर्स, यानी श्रमिक। इन सबके जो नीचे आता है 4 और 4 8 के नीचे जो आएंगे वो आपके क्या होंगे? श्रमिक होंगे। अगर हम बात करें नियोजन में तो आपको 4 चीजें पढ़नी है। एक तो कार्य मार्ग, लिपिक, संकेत कार्ड, लिपिक मतलब क्लर्क, यानी एक तो कार्य मार्ग क्लर्क हो गया, संकेत कार्ड क्लर्क हो गया, समय एवं लागत क्लर्क हो गया, और अनुशासन अधिकारी जिसको अनुशासक बोलते हैं वो हो गया हमारा। जबकि उत्पादन अधिकारी में टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक, कौन आएगा? निरीक्षक। तो 4 यहाँ है, 4 ये है, यानी 8। इन 8 को हम पढ़ने वाले हैं, समझेंगे 8 के बारे में, तब जाकर के बेटा ये क्रियात्मक जो फोरमैनशिप है ये खत्म हो जाएगा। बस इतना याद रखना, ये विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना संभव बनाता है। क्या था? विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना संभव बनाता है, मतलब हम काम को उस व्यक्ति को देंगे जो उस काम में क्या निपुण होगा, उसको जिसको वो काम आता होगा, जिससे क्या स्पेशलाइजेशन बढ़ती है बेटा, मतलब स्पेशलाइजेशन प्रमोट होती है। विशिष्टीकरण जो है वो मतलब उसका लाभ मिलता है, विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब आगे देखिए बेटा, जो चैप्टर सबको कठिन लगता है वही सबसे आसान हो जाएगा अगर आप प्रॉपर नोट्स बना लेते हो, समझ लेते हो चीजों को, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा था वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियों में सबसे पहला वाला हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रियात्मक फोरमैनशिप हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है नियोजन विभाग के विशेषज्ञ एवं उनके कार्य। तो 4 थे इसके अंदर और 4 इसके अंदर थे, फटाफट से पढ़ लेते हैं, बहुत आसान से है। पहला है कार्य मार्ग लिपिक, यानी जो रूट कलर यानी जो रूट बताएगा। तो उसने बोला यह लिपिक यानी यह क्लर्क जो है निश्चित करता है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा। यह लिपिक निश्चित करता है, यानी जो क्लर्क होता है ये निश्चित करता है कि किसी विशेष कार्य को, यानी किसी कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा। इसके द्वारा यह भी निश्चित किया जाता है कि आज क्या करना है और कहां करना है। आज क्या करना है और कहां करना है ये भी कौन निश्चित करेगा? कार्यमार्ग लिपिक, यानी जो आपका रूट क्लर्क है वो ही करेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नंबर 2 संकेत कार्ड लिपिक। संकेत कार्ड मतलब होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो अब नाम से आ रहा है इंस्ट्रक्शन देगा, तो इसका मतलब यह लिपिक श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड तैयार करके, यानी जो वर्कर्स है उनके लिए संकेत कार्ड यानी कार्ड बनाएगा और उन्हें टोली नायकों को दे देगा। किसको देगा? टोली नायकों को दे देगा। इन कार्डों में कार्य की प्रकृति यानी किस टाइप का नेचर ऑफ वर्क, यानी कार्य की प्रकृति के बारे में बता रखा होगा। कार्य करने की विधि होगी, उसकी प्रकृति होगी, ठीक है, कौन कौन सी मशीनें ये यूज करी जाएगी, इन चीजों सब कुछ, मतलब जो भी संकेत होंगे ना कि इंस्ट्रक्शन होंगे वो सारे यहाँ लिखे होते हैं। तो आदि सूचनाएं दी जाती है संकेत कार्ड लिपिक में। फिर आता तीसरा समय एवं लागत लिपिक। यह कार्य करने के लिए समय तथा लागत निर्धारित करता है, यानी ये जो यहाँ पे जो क्लर्क है ये
बताएगा कि इस कार्य के लिए इतना समय और इतनी लागत लगनी चाहिए। उसके अलावा अनुशासन अधिकारी, यह व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से कार्य के निष्पादन मतलब कार्य को कंप्लीट करने के लिए उत्तरदायी है। यानी यह व्यवस्थित मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, कार्य के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें देखो 4 तरह के कलर के, पहला है आपका रूट कलर यानी कार्य मार्ग लिपिक, यानी ये क्या बता रहा है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने का क्रम यानी तरीका क्या होगा, और इसके द्वारा यह भी निश्चित किया जाता है कि आज क्या करना है और कहां करना है। उसके अलावा दूसरा संकेत कार्ड लिपिक, ये क्या करेगा, ये श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड बना करके टोली नायकों को दे देगा, और उसमें कार्य की प्रकृति, उसमें कार्य करने की विधि, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आदि सूचनाएं दी जाती है। क्लियर हो गया। उसके अलावा कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री क्या, मशीनें क्या, सारी सूचनाएं यहाँ पे दी जाएगी। समय एवं लागत लिपिक यानी जो कलर का, ये क्या करता है, ये कार्य के लिए जो समय और लागत यानी किसी कार्य को करने के लिए जो समय और लागत है उसको निर्धारित करता है। अनुशासन अधिकारी कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से काम को कंप्लीट करने के लिए उत्तरदायी होता है, निष्पादन के लिए। उसके अलावा उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ तथा उनके कार्य, तो सबसे पहला आता है टोली नायक। पहला कौन है, टोली नायक। सभी मशीनों, उपकरणों तथा दूसरे संसाधनों यानी जितनी भी आवश्यक सामग्री है उनकी व्यवस्था करता है टोली, यानी जो सबका आपका हेड है, ठीक है। तो ये जो टोली नायक है यानी जो आपका गैंग बॉस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा गैंग बॉस। क्या बोलते हैं, गैंग बॉस। तो ये जो बॉस है ये मशीन हो गया, उपकरण हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, दूसरे संसाधन है, जितनी भी आवश्यक सामग्री है उनकी व्यवस्था करता है। भाई उत्पादन करना है, ये जो प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए इन चीजों, इन्हें प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री के अंदर इन चीजों की जो चीजों की आवश्यकता है तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा, टोली नायक करेगा। फिर आता है दूसरा गति नायक। कौन आता है, गति नायक आता है, जिसको हम स्पीड बॉस कहते हैं, यानी कार्य को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करता है कि भाई काम ना टाइम पे होना चाहिए और किस गति से होना चाहिए, ये गति ये बताएगा गति नायक, यानी आपका स्पीड बॉस। तो गैंग बॉस तो बताएगा जो भी आवश्यक चीजें उनकी व्यवस्था करवाएगा, बेटा उनकी क्या करवाएगा, व्यवस्था करवाएगा। नंबर 2 गति नायक। गति नायक दिखेगा कार्य को समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करता है कि भाई काम जो है समय पर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्लियर है, उसको देखेगा। किस गति से करना है वो भी ये देखेगा। उसके बाद मरम्मत यानी आपका रिपेयर बॉस हो गया। रिपेयर बॉस, अगर नायक मतलब बॉस, यहाँ पे बॉस की बात करें ना, तो और यहाँ पे लिपिक मतलब कलर की बात करें, तो इसमें मतलब मशीनों एवं उपकरणों को कार्य करने की स्थिति में रखना, यानी जो मशीन है, उपकरण है, उनको कार्य करने की स्थिति में रखना कि भाई वो कि चल रही है, खराब नहीं है, डैमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी मशीन का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब डाउन मतलब खत्म, खराब नहीं होनी चाहिए, रुकी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मशीन को देखना कि भाई इनको जिनको टाइम टू टाइम रिपेयर की जरूरत है उनको टाइम पे रिपेयर करवाना, मतलब मशीन को कार्य करने की स्थिति में रखना, ये काम किसका, मरम्मत नायक का। और उसके बाद निरीक्षक। निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर हो गया आपका। अब इंस्पेक्टर का काम क्या है, इसने बोला उत्पादन की गुणवत्ता, यानी जो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच करना और गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित जो भी फैसले होंगे वो यहाँ पे लेगा बेटा, ठीक है। यानी ये गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित जो भी काम करेगा वो निरीक्षक करेगा। तो आप पूरा लिख सकते हो उसे कि निरीक्षक का काम उत्पादन की गुणवत्ता की जांच करना तथा गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित जो भी फैसले हैं वो लेना, क्या है, किसके काम है, निरीक्षक, मतलब देखना, यानी गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित जो कामों को देखना, कार्यों को देखना, वो किसका काम है, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर का। यानी गुणवत्ता की जांच करना कि जो बन रहा है वो जो हमने सोचा है बिल्कुल वैसा बन रहा है या नहीं बन रहा, और दूसरा उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, यानी कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, वो भी कौन देखेगा, आपका निरीक्षक देखेगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते बेटा, हमारे पास टोटल 9 पॉइंट है वैसे, जिसमें से अभी मैं देखो 7 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए, 1 पॉइंट हो चुका हमारा, बाकी दूसरा पॉइंट देखो कार्य का प्रमापीकरण। ठीक है, कार्य का प्रमापीकरण में लिखा है इसका अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं, यानी जो व्यवसाय में जो क्रियाएं होने वाली व्यावसायिक क्रियाओं के लिए प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड सेट करना है, स्टैंडर्ड निर्धारण करने वाली प्रक्रिया से है। तो उसने बोला इसका अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए, यानी जो भी बिजनेस के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उनके लिए प्रमापन स्टैंडर्ड सेट करना कि इस तरह से ये करना है, ये हमें अचीव करना, सब कुछ तो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड निर्धारण करने वाली क्या है, प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य क्वालिटी प्रमाप सुनिश्चित करना, यानी क्या किस क्वालिटी को आप अचीव करना चाहते हो, किस क्वालिटी का गुड्स बनाना चाहते हो, तो उस क्वालिटी प्रमाप को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें उत्पादों को निश्चित प्रकार, यानी क्या प्रकार देना है, क्या आकार देना है, क्या उनकी विशेषता होनी चाहिए, तो ये सब चीज यहाँ पे सुनिश्चित की जाती है। तो उसने बोला इसका अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए, यानी जो भी आप काम कर रहे हो उनके लिए प्रमाप निर्धारण करने वाली प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य क्वालिटी प्रमाप सुनिश्चित करना, यानी क्वालिटी को सुनिश्चित करना, उसका स्टैंडर्ड सेट करना, उत्पादों को निश्चित प्रकार, आकार, विशेषताओं तक सीमित करना आदि है। उसका आता है सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद दूसरा पॉइंट हमारा है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण।
इसका अभिप्राय उस तकनीक से जिसका प्रयोग उत्पादों को अनावश्यक, जो उत्पादों का जो उत्पादक होते हैं, जो आउटपुट है उसका जो अनावश्यक प्रकार है, अनावश्यक गुणवत्ता है, अनावश्यक आकार है, अनावश्यक वजन है, यानी जो आपको जरूरत ही नहीं है, अनावश्यक हो, उसको क्या करने से, समाप्त करने से बेटा, उसको समाप्त करने के लिए क्या है, तो सरलीकरण, सरलीकरण मतलब सरल बनाना, तो सरल बनाना मतलब जो अनावश्यक चीजें हैं उनको क्या करना, उनको समाप्त कर देना। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट समझ में आ गए, तो बहुत आसान सा था। उसके बाद कार्य पद्धति अध्ययन, कार्य पद्धति अध्ययन में इसका अभिप्राय एक विशेष क्रियाओं को करने के लिए, यानी एक विशेष क्रिया को करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, जो बिल्कुल सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि है उसकी पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना, यानी किसी काम को करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, उसका सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान करने से, ताकि उत्पादन की जो लागत है उसको क्या कर सको, न्यूनतम, यानी जो लागत है उत्पादन की, जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, और जो गुणवत्ता व उपभोक्ता संतुष्टि का जो स्तर है उसको अधिकतम किया जा सके, यानी गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि का जो स्तर है उसको हाई किया जा सके। तो इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान करने से, ताकि उत्पादन की जो लागत है को न्यूनतम तथा गुणवत्ता व उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर को अधिकतम किया जा सके। आसान सा है पॉइंट भी बेटा, सारे पॉइंट बहुत छोटे छोटे है बेटा। देखो गति अध्ययन, गति अध्ययन में क्या है, इसका अभिप्राय उस तकनीक से है जो भली प्रकार प्रभाषित कार्य को, यानी भली प्रकार से जो भली प्रकार प्रभाषित कार्य है, यानी ऐसा कार्य जो तरीके से डिफाइन हो चुका तरीके से, ठीक है, को करने के लिए की जाने वाली आवश्यक हरकतों, तो जो आपने जो कार्य एक बार अपने परिभाषित कर लिया कि हमें ये चीज करनी है, तरीके से डिफाइन हो चुका है, अब तो उसको करने के लिए जो आवश्यक हरकतें होंगी तो उनका अध्ययन कौन करेगा, आपका गति अध्ययन। तो उसने बोला इसका अभिप्राय उस तकनीक से है जो भली प्रकार से परिभाषित कार्य, यानी एक ऐसा कार्य जो अच्छे से वेल डिफाइंड है, डिफाइंड हो चुका है कि आपको ये करना है, आपको जाकर के सीढ़ी लेके आनी छत से, तो उसको करने के लिए जो भी आवश्यक हरकत है, अब जो भी आप एफर्ट दोगे वहां पे, जो भी आप एफर्ट दोगे तो उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं, गति अध्ययन, यानी आप जो भी उसके लिए कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, उसको गति अध्ययन बोलते हैं। यहाँ पे समय अध्ययन आया, इसका अभिप्राय यह सुनिश्चित करना, यह निश्चित करना है कि एक काम को पूरा करने के लिए कितना प्रमापित मतलब वो स्टैंडर्ड, ठीक है, समय लगना चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड सेट कर लो कि इतना टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इतना लगना चाहिए। तो उसने बोला इसका अभिप्राय यह निश्चित करना है कि काम को पूरा करने के लिए कितना प्रमापित समय लगना चाहिए, यानी यहाँ पे समय को देखना है। क्लियर हो गया, या तो कोई दिक्कत नहीं। चलो उसका थकान अध्ययन, थकान यानी फैटिग स्टडी की बात कर रहा है। तो थकान अध्ययन में क्या होता है, इसका अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने में जो आराम की अवधि है, यानी आराम की अवधि, यानी आराम कितना कर रहा है बंदा वो देखना, एवं आराम की अवधि एवं आराम की बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी देखनी, यानी थोड़ा काम कर रहा फिर आराम कर रहा, थोड़ा काम कर रहा, तो कितने थोड़े टाइम में वो आराम कर रहा है, तो वो निश्चित करना है कि भाई तुम कितना आराम कर सकते हो। तो उसने बोला थकान अध्ययन में क्या होता है, जब कोई फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि सारा फैक्ट्री के लिए है बेटा, ये सारा याद ना फैक्ट्री के लिए, तो इसका अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने में जो आराम की अवधि होनी चाहिए, कि अगर तुम 2 घंटे काम करो तो तुम 20 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, तो ऐसा कुछ मतलब मान लो हमने बनाया है, तो आराम की अवधि और आराम की बारंबारता, हर 2-2 घंटे में तुम हर 2-2 घंटे के बाद तुम 10 या 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो ये हमने ये निश्चित हो रहा है यहाँ पे थकान अध्ययन का। तो थकान अध्ययन में आपको आराम करने के लिए टाइम दिया जा रहा है, उसको निश्चित किया जा रहा है कि भाई कितना टाइम तुम्हें दिया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमने कर लिए 7। अभी हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट और है, 9 पॉइंट हो जाएंगे, देन उसका एक डिफरेंस है, और फिर ये चैप्टर बेटा आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।